नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का न्यूज 69 भारत में स्वागत है। एक बार फिर मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। जैसा कि मैंने आप तमाम लोगों से वादा किया था कि चुनाव परिणाम को लेकर समीक्षा जरूर करेंगे और हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाएंगे जिन्हें राजनीति का गहरा ज्ञान हो। हमारे साथ अभी उपस्थित हैं मेहमान के तौर पर जो राजनीति का एक अच्छा ज्ञान रखते हैं, नवल किशोर सिंह चौधरी, जो पहले शिक्षक थे, अभी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, लगातार राजनीति में रहे हैं, करीब से राजनीति को देखे हैं। आज उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या रहा इनके नजर में जो राजनीति हुई, क्योंकि ये सरकार का चुनाव था। स्थानीय तौर पर लोग अपना मुखिया, जिला परिषद सदस्य, समिति और वार्ड चुन रहे थे। जब भी आप देखेंगे, जो मैंने आप तमाम लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी चुनाव होता है तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग होता है, जबकि जब लोग मुखिया का चुनाव कर रहे होते हैं तो उस समय का राजनीति अलग होता है, छोटा छोटा राजनीति होता है। इनसे हम समीक्षा करने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ अभी तक और आगे लोग क्या इससे सबक लें। सर, स्वागत आपका। सबसे पहला सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव परिणाम तो आप देख ही रहे हैं, इसे आप किस रूप में लेते हैं? यानी जैसे जैसे समय बीत रहा है, कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं राजनीति में? चुनाव में, पंचायत चुनाव खास करके हमेशा से रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है और लोगों का आय में जो वृद्धि हुई, कुछ अपना सेंसिटिविटी भी लोगों में बढ़ी है, चुनाव के प्रति आकर्षण जगह है चुनाव में खास करके। तो पहले जो सामान्य व्यक्ति होते थे वो चुने जाते थे और वही अच्छा से चलाते भी थे पंचायत त्रिस्तरीय को। और अब थोड़ा उसमें परिवर्तन आया है कि पंचायत में आने के लिए, विभिन्न पदों पर आने के लिए लोग काफ़ी लायक हैं और कभी उसमें जोश भी है कि हम आए, लेकिन धरातल पर जब कार्य करने की बारी आती है या जो चुनाव संचालन के बारे में जो पहले जो मान्यताएं थी, जो मूल्य मर्यादाएं थी चुनाव में, वो ध्वस्त हो जाता है और उसमें वो सफल, जो समाज को संदेश देना चाहते हैं उसमें सफल नहीं पाते हैं। और कुछ कहीं कहीं पर मान लीजिए अर्थतंत्र भी हावी हो जाने के कारण सही लोग को चुनकर आने में बहुत कठिनाई होती है। ये अभी के तत्काल के चुनाव में, पंचायत चुनाव में जो सरेआम देखा जा रहा है। इस बार जो चुनाव हुआ उसमें लगभग, अगर हम एवरेज निकालें तो 70% पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। जो पहले मुखिया थे, तो या तो उन्होंने अपने पत्नी को चुनाव लड़ाया था, या महिला थी तो अपने पति को चुनाव लड़ाया, वहां परिवर्तन देखा गया। तो जनता क्या चाहती है? क्या जनता के मूड को समझ पाने में ये लोग नाकाम रहे? जनता के मूड को वास्तव में समझ पाने में नाकाम रहे हैं। मैं स्वयं जब पंचायतों में घूमता हूँ, रोज का काम में विभिन्न क्षेत्रों में घूमते रहता हूँ ऐसे भी, तो उसमें दौरान भी लोगों को चुनाव की बात जब बारी आई, घोषणा हुई, उसमें भी लोगों को सब जगह कहा था। पूरे क्षेत्र, केवल अपना क्षेत्र में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में जब जाता हूँ और पंचायती में जाता हूँ, मुखिया रहते भी और नहीं रहते भी थे, तो लोग यही समझाते थे कि एक बार चुनिए। बहुत सारे लोग आकांक्षी हैं मुखिया, सरपंच, विभिन्न पदों पर बनने के लिए। कम से कम मुखिया और सरपंच 2 पद पर हमेशा परिवर्तन करना ही चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को भागीदारी मिले। और जो अपने किसी प्रकार के अपना प्रभाव को दिखा करके दोबारा अगर किसी तरह से आ भी गए, तो उसको इसीलिए उसका सफाई किया गया कि लोग ऐसा नहीं चाह रहे, जबकि एक प्रकार से थोपा हुआ समझ रहे हैं। बहुत सारे आकांक्षी लोग हो जाते हैं, तो उसका भी असर पड़ता है। और वास्तविक में एक बार से अधिक किसी को मुखिया, सरपंच को खड़ा भी नहीं होना चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि उनको बदलें, ताकि अधिक से लोगों को मौका मिले, वो अपने कला कौशल को दिखा सकें पंचायत में कि हम कैसा काम कर सकते हैं। फिर अच्छे कार्य के लिए अगर दोबारा चुना जाता है वो अच्छी बात है, लेकिन कई जगह देखा जा रहा है कि अच्छे कार्य के लिए नहीं, दूसरे किसी कारण से उनको चुना जाता है, ऐसा देखा जा रहा है। इसके पहले एक बार हम जनता से बात कर रहे थे और हम समझाने का प्रयास किए थे कि भले ही कोई व्यक्ति प्रतिभावान है, उनमें गुण है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी पत्नी भी गुणवान हो, उनमें भी प्रतिभा हो। तो ऐसे अवसर पर क्यों ना जो प्रतिभावान है, मान लीजिए पहले पुरुष था, अभी वो सीट महिला के लिए हो गया, तो जो प्रतिभावान महिला थी उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन देखा गया है कि लोग वैसे लोगों को भी चुने हैं जिनके पति पहले थे, भले ही उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हो, योग्य हो, ना हो। तो इसको किस रूप में लेते हैं आप? उसको इस रूप में लिया जाता है कि कुछ पंचायतों में अभी भी है, सामाजिक क्षेत्र में, कि जो प्रतिष्ठित परिवार जैसे थे, जिनका प्रभाव समाज में अच्छा संदेश रहा है
और वर्तमान में उनका व्यवहार विचार सामाजिक कार्यों में जो भागीदारी होता है, निष्पक्षता है, वो आज भी बरकरार है। तो ऐसे परिवार के लोग जब आते हैं तो लगता है कि अगर हैं कि पत्नी ही इनकी खड़ी होगी तो इनसे अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग को पंचायत में कार्यों में मिलेगा। इस कारण भी कुछ ऐसे लोगों को चुना जाता है, बाकी सभी में ऐसी बात नहीं है। आप गोविंदपुर प्रखंड में लगातार सक्रिय रहे हैं। यहाँ से जब गिनती प्रारंभ हुआ तो तिलैया में जो पहला था वहाँ भी जो निवर्तमान मुखिया थी उनके पति जी थे। हाँ, अंतिम जो हमारे पास समाचार आया वो बरवापुर से, वहाँ बबलू मंडल थे, उनकी पत्नी विजयी रही। तो दोनों जगह का यानी शुरुआत और अंत दोनों जगह तो सत्ता समान रहा, उनके ही हाथ में रहा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। परंतु बीच में अनेक सत्ता परिवर्तन हुए। तो अलग अलग जगह पर जिला परिषद क्षेत्र में भी आप देख रहे होंगे कि 13 में परिवर्तन हुआ, 12 में तो वही रह गए, 11 में तो वही रह गए, 10 में परिवर्तन हुआ। तो आप इसे किस रूप में ले रहे हैं? क्योंकि पार्टी जो कह रही थी, तमाम पार्टियां, कि हम पार्टी स्तर पर लड़ नहीं रहे हैं, परंतु अंदर से उसे सपोर्ट कर रहे थे, बावजूद इसके ऐसा हो गया। तो इसे किस रूप में लेते हैं आप? कहाँ कमजोरी रह गई? कमजोरी रही कि पार्टी को सीधे गवर्नमेंट पंचायत चुनाव में नहीं होना चाहिए जी। लेकिन हाँ, एक जो कैडर है कि पार्टी जो सभी पार्टियों में कुछ कैडर हैं, और कैडर को चाहिए कि वो जो मंडल से लेकर जिला स्तर तक ही इसको रखना चाहिए। और राजनीतिक तो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है भी नहीं और उनका कोई अथी नहीं होता है, लेकिन चाहता है कि हमारे लोग आए। तो उसमें मंडल और जिला तक के जो हैं पदाधिकारी, उनको मान लीजिए चाहिए कि कौन सा कार्यकर्ता लगातार से पृष्ठभूमि पीछे का है और वर्तमान का है, उसकी स्थिति क्या है, इसके आधार पर उनको बैठा करके चयन करना चाहिए था। तो पार्टी में भ्रम की स्थिति या विवाद की स्थिति नहीं होती। ये पहले नहीं करके चुनाव जब घोषणा हो गई, लोग अपना अपना पहले से जो रुका एक बार चुनाव वोट हुआ उसके कारण भी, और लोग अपना उसी समय से घूमना प्रारंभ कर देते, जनसंपर्क प्रारंभ कर देते। और उसके बाद जो निर्णय लिया गया जिसके कारण लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसके कारण कुछ उसमें हानि लाभ हुआ। लेकिन उसमें कुछ लगता है कि उसमें ज्यादा स्पष्टता हमको देखने को मिला कि जेएमयू में कुछ ज्यादा स्पष्टता थी पहले से, जो अपना उसका धारा बनाया था उसने, इसलिए उसका स्पष्ट तो थी। इसमें एक कहावत को चरितार्थ होते नहीं दिख रहा है कि अधिक जोगी मठ उजाड़। जेएमयू में कम प्रत्याशी थे जो मैं अनुभव किया हूं, और लगातार उसको सपोर्ट किए लोगों ने और वो जीत भी गए। लेकिन अगर हम बात करें आयसू की या भारतीय जनता पार्टी की, मासस में भी कम ही रहा था। भारतीय जनता पार्टी में कंफ्यूजन था। पहले लोगों को लगा था कि यदि पार्टी हमें सपोर्ट करती है तो लगभग जीत सुनिश्चित है, परंतु एक दूसरे का पैर खींच के लोगों ने सबको बर्बाद किया और दूसरे ने इसका फायदा उठाया। तो कहीं ना कहीं पार्टी और कार्यकर्ता दोनों के बीच में सामंजस्य की कमी नहीं थी। सामंजस्य की कमी थोड़ी नहीं, वही हुआ कि चुनाव के कुछ संपर्क अभियान चलाने के कुछ दिनों के बाद ऐसा निर्णय लिया, और उसमें भी थोड़ा बुझले कि निचले स्तर में जो पदाधिकारी हुए हैं वो इतना अनुभव नहीं कर पाए कि पिछली पृष्ठभूमि की है, वर्तमान की इसको रखें जो है, या जब कोई घोषणा नहीं करके जो अच्छे प्रत्याशी थे उनके पीछे कार्यकर्ता अगर लग जाते तो ऐसा सभी कुछ कार्यकर्ता लगे तो कुछ भ्रम न रहे, यही सब उल्फाफों की स्थिति रह गई। आने वाले समय में इसका विधानसभा पर कितना या लोकसभा पर कितना असर देख रहे हैं? क्योंकि जहां मजबूत है, मान लें एक जिला परिषद या मुखिया जो जीत के आए वो अंदरूनी किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो वो अपने ही पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देख रहे हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा लोकसभा या विधानसभा? लोकसभा विधानसभा में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उसको पक्ष और विपक्ष दोनों ही मानते हैं। भले अपनी विपक्षी भूमिका निभाने के लिए वो कुछ भी करें, जरूर मानते हैं। और राज्य में भी हमारा संगठन सशक्त ही है और बराबर प्रतिपक्ष ही सही भूमिका निर्वाह करने में अभी पूरा अच्छा दिख रहा है। लेकिन थोड़ा निचले स्तर में कार्यकर्ताओं को बैठा करके इस सब मंशा को दूर करना पड़ेगा, है जिला और उसके नीचे स्तर में ही ये सारी बातें हैं जो दूर हो ही जाएगा अंततः, और उसको दूर करने का प्रयास थोड़ा ऊपर से भी करना पड़ेगा, या वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बैठ करके ही करना पड़ेगा। इससे लोकसभा और विधानसभा में कोई ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्षी भी जो जीते हैं मुखिया है बहुत सारे प्रतिनिधि, वो भी अंततः अपना जीतने के लिए भी कुछ सहारा लेते हैं विभिन्न प्रकार की पार्टी है, लेकिन अंततः वो बहुत सारे भाजपा के समर्थक है और केंद्र सरकार को तो पूर्ण समर्थन करेंगे।
दो जगह का हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, एक भितिया का, दूसरा गोड़तोप्पा का। ये दो जगह चौंकाने वाला परिणाम आया, क्योंकि लोगों को यह अनुमान नहीं था कि ये तमाम लोग जो जीत के आए हैं ये जीत जाएंगे। तो कैसे परिवर्तन इसे देख रहे हैं आप? जनता का मूड क्या है? जैसे जनता का है कि लगातार बोले ना कि अगर एक बार या 2 बार रह जाता है लोग तो काम में शिथिलता हो जाती है, एक प्रकार का वर्चस्व चलता है, तो उसको नकारने के लिए गोड़तोप्पा में और भितिया में परिवर्तन हुआ और बहुत अच्छा ही नजीर पेश किया है। भितिया में उन्होंने भी अच्छा नजीर पेश किया कि लोग तो समझते थे कि हमारा एक वंशानुगत जैसा ट्रेडिशन बना लिया था, वो नहीं चलेगा। कम पैसा खर्च करके भी चुनाव जीता जा सकता है, यह गोड़तोप्पा में देखा गया। जैसा कि विनोद रजवार जीते हैं, जिला परिषद क्षेत्र संख्या अगर 10 में चले हैं तो लक्ष्मी मुर्मू वही रही, क्योंकि आशा नहीं था लोगों को, जो हम ग्राउंड रिपोर्ट था। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने सपोर्ट किया, क्या आप मानते हैं कि पार्टी के सपोर्ट से उनका परिणाम अच्छा है? पार्टी का जब होता है बैनर पीछे लगता है, सबको विशेष शक्ति उससे मिल ही जाती है। चुनाव के शुरुआती दौर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। बहुत लोगों का हर बूथ में था, बूथ व्यवस्था सारी था, सब कुछ था, मतलब उनका ठीक चल रहा था। लेकिन ऐसे बीच के 4-5 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग आकर के प्रचार में, मैं प्रत्यक्ष रूप से कही लेकिन प्रचार फील्ड में उतरे, जिसका लाभ लक्ष्मी मुर्मू को मिला सर। और बहुत सारे जातीय वोट भी ध्रुवीकरण 2 दिन में हुआ, ऐसा एकदम प्रत्यक्ष मैंने देखा। आखिरी सवाल सर हम आपसे लेना चाहेंगे, अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाना है जिला परिषद सदस्य में, उसमें क्या लग रहा है? क्योंकि लगभग 11 प्रत्याशी आपके भाजपा से है, 6 से अधिक प्रत्याशी जेएमएम से है, मासद से है, तमाम अलग अलग पार्टियों से। क्या लग रहा है इसमें? क्या इसमें पार्टी लेवल पर काम होगा या व्यक्तिगत इसमें भी संपर्क होगा, जैसा कि देखा गया चुनाव में? पार्टी लेवल पर कुछ पार्टी हमारी जो सत्ता में रहती है थोड़ा हावी होने की कोशिश करती है, लेकिन जनमत जो है, जैसे भाजपा में इतना लोग आए हैं तो उम्मीद करते हैं कि उसका हम लोग उसमें जब उस भाजपा से बिलोंग करते हैं और उस राजनीति में मान लिए ऐसे भी हम 4 प्रखंड के डीडीओ थे तो सारी जगह हम स्कूल में घूमते रहते थे, सामाजिक एक तो अच्छा परिवेश का हमको अच्छा पहचान भी है। उसमें लगता है कि हम लोग सब अगर साथ दे करके करें तो कुछ इसकी उपलब्धि हम लोगों को मिल सकती है भारतीय जनता। भाजपा में रहते हुए भी आपने जो सराहना की कि जेएमएम ने इस पंचायत चुनाव में अच्छा काम किया, ये अच्छा लगा और यही एक राजनीति का पहचान होना चाहिए और स्वच्छ प्रजातंत्र का नियम है कि जो अच्छा किए हैं उनका प्रशंसा होना चाहिए। ये थे हमारे साथ नवल किशोर चौधरी, जो हमें बता रहे थे विस्तार से कि क्या हुआ और किस तरह से लोगों ने चुनाव जीता, हारा तो इसका कारण क्या रहा। जी, इसमें कुछ कहना था, जैसे राजनीतिक पार्टी की जो किस पार्टी में अगर बहुत सक्रिय आदमी है तो उनको मैं ऐसे ही बहुत रिगार्ड करता हूँ, किसी भी पार्टी में है, उसका सम्मान मैं पूरा देते आ रहा हूँ। अभी भी इस चुनाव के दौरान में जो पुराने बहुत कार्यकर्ता, मान लीजिए एमसीसी के भी एक आदमी खड़ा, जिनका वोट मान लीजिए जो भी जितना ला सके हमने, लेकिन उनका भी मैं वरिष्ठता के नाते पूरा सम्मान करता हूँ। ये तो होना ही चाहिए, कोई पार्टी में काम कर रहा है तो समाज का हुआ तो है, वो भी अपना कुछ तो समाज को लेकर के चल रहा है। जी, वाजपेयी जी यही कहे थे कि भले की बाद में हम पार्टी के लोग हैं, उसके पहले हम एक सामाजिक लोग हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने आत्मसम्मान को और अपने बड़े को सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में एक अच्छे देश का निर्माण कर सके। दूसरे जगह भी चलेंगे और ऐसे लोगों से फिर मिलेंगे और समीक्षा करने का करेंगे प्रयास। अभी हमें यहाँ से अनुमति, नमस्कार।